उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम्। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और संस्कारों को समर्पित धर्म पुराण में आपका एक बार फिर स्वागत है। सनातन हिंदू धर्म इतना गूढ़ और सूक्ष्म है कि इसे गहराई से नहीं समझ पाने वाले लोग इसके बारे में कुछ भी बातें बनाते रहते हैं। इनमें दो तरह के लोग शामिल होते हैं। एक तो वे लोग जो इसे सचमुच नहीं समझते या समझ नहीं पाते और अपने अज्ञान से कुछ भी अनर्गल बोलते रहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनका मकसद ही हर संभव तरीके से सनातन धर्म की गलत छवि प्रस्तुत करना है। सनातन हिंदू धर्म के विषय में ये लोग अक्सर कहते मिल जाएंगे कि भगवान क्या खाना खाते हैं। वैसा इस बात को लेकर कहते हैं कि हिंदू लोग साकार भगवान विष्णु की पूजा भी करते हैं। भगवान के जीवंत अस्तित्व के साकार रूप में उनका विग्रह पूजा जाता है। हम उन्हें अपने घर परिवार का मुखिया और मालिक मानते हैं। उनके विग्रह को सुलाते हैं, जगाते हैं, सर्दी में उनके लिए गर्म वस्त्र बनवाते हैं, त्योहारों पर उन्हें नए वस्त्र अर्पित करते हैं। हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं सबसे पहले उन्हें अर्पित कर उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। त्योहारों पर स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जो सबसे पहले भगवान को अर्पित करते हैं। उनके बनाने में पूरी पवित्रता बरती जाती है। यह बहुत सूक्ष्म भाव है जिसकी समझ ऐसे लोगों को होना मुश्किल है जो इस धर्म को नहीं समझते। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से मुझे पात्र फूल या जो भी सामग्री अर्पित करता है, जरा देखिए कि कितना कोमल भाव है। हिंदू घर में भोजन या जो भी पकवान बनता है तो सबसे पहले उसे पूजा स्थल में प्रतिष्ठित ठाकुर जी को अर्पित किया जाता है। अधिकतर घरों में तो पूजा किए बिना पानी को भी नहीं पिया जाता। समझ समझ का फेर होता है। आलोचक कहते हैं कि भक्त लोग अपनी जुबान के स्वाद के कारण बहुत से पकवान बनाते हैं। इससे भगवान का क्या लेना देना? भगवान क्या ऐसे खाते हैं? उन्हें यह महसूस हो ही नहीं सकता कि भगवान कोई स्थूल अस्तित्व है कि स्थूल रूप में प्रकट होकर भोग को ग्रहण कर ले। यह तो भक्त का भाव है। भक्त का तो यह विश्वास ही होता है कि भगवान ने उसके द्वारा अर्पित सभी चीजों का सेवन किया है। भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन या कोई अन्य वस्तु प्रसाद हो जाती है। भक्त कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यानी हमें जो कुछ भी प्राप्त है वो आपका ही है, आपकी कृपा से ही मिला है। इसलिए आपकी चीज आपको अर्पित की जा रही है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। हिंदू संस्कृति में एक और बहुत सुंदर परंपरा है जिसके बहुत व्यापक और गूढ़ अर्थ हैं। हिंदू लोग भोजन करने से पहले भोजन की थाली के चारों तरफ जल छिड़कते हैं। यह भोजन करने के स्थान को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। जिसके बाद भोजन के 5 निवाले निकालकर थाली के पास रखे जाते हैं। ये जीवन में 5 ऋण चुकाने या 5 प्रमुख कर्तव्यों की याद करते रहने के लिए किया जाता है। पहला निवाला देवताओं यानी सूक्ष्म सात्विक शक्तियों को अर्पित होता है जिनकी कृपा से हमें संरक्षण प्राप्त होता है। दूसरा निवाला अपने पूर्वजों के लिए होता है जिनकी कृपा से हम अस्तित्व में हैं। तीसरा निवाला ऋषियों के लिए होता है जिनकी कृपा से हमें धर्म और जीवन के सुंदर संस्कार प्राप्त हुए हैं। चौथा निवाला समाज के उन मनुष्यों के लिए निमित्त होता है जिनका कोई सहारा नहीं है और जिनकी हमें मदद करनी चाहिए। 5वां निवाला भूतों के लिए होता है। भूत का मतलब भूत प्रेत नहीं, बल्कि प्रकृति के दिखाई देने वाले या नहीं दिखाई देने वाले जीवों के लिए है जिनकी हमें सहायता करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, चींटी, पंछी आदि अनेक ऐसे जीव हैं जिनकी हमें सहायता करनी चाहिए। इन 5 निवालों से हमें अपने जीवन के इन 5 पवित्र कर्तव्यों का स्मरण होता रहता है। इसलिए मित्रों, किसी के भी झूठे बहकावे में आकर अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं से विमुख नहीं हो।
उन्हें समझकर उनका यथाशक्ति पालन करने का प्रयत्न करें। सनातन धर्म की हर बात के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा होता है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। नहीं मालूम हो तो किसी बुजुर्ग या ज्ञानी व्यक्ति से निश्चल में से जिज्ञासा कीजिए। वे आपको इसे समझा देंगे। इसलिए भोजन, वस्त्र या कोई भी उपयोग की चीज खुद सेवन करने से पहले भगवान को अर्पित कर अपने जीवन को आनंद से भर लीजिए। कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।